हरे कृष्णा दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को अंतिम श्राद्ध यानी समर्पित अमावस्या है, जो बेहद खास मानी जाती है। इस दिन ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और अब सभी को समर्पित अमावस्या का इंतजार है। इस बार समर्पित अमावस्या 21 सितंबर को है। इसे आश्विन मास की अमावस्या भी कहा जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को समर्पित अमावस्या कहा जाता है। इस समय पितरों का दिन पितृपक्ष चल रहा है। समर्पित अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। यह पितरों की विदाई का दिन होता है। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या पितृ अमावस्या कहलाती है। यह अमावस्या पितरों के लिए मोक्षदायिनी अमावस्या मानी जाती है। पितृपक्ष में समर्पित अमावस्या को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक को लौट जाते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पौत्र और परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर दुर्लभ शुभ और शुक्ल योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योग में पितरों की पूजा करने से व्यक्ति विशेष पर पूर्वजों की विशेष कृपा बरसती है। पंचांग के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या तिथि इस बार 20 सितंबर की रात 12:16 से शुरू होकर 21 सितंबर की रात 1:23 तक रहेगी। यह समय पितरों की याद में किया जाने वाले श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि याद न हो। एक तरह से सभी भूले बिसरों को याद कर उनका तर्पण किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम पर उचित विधि से दिया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। समर्पित अमावस्या के दिन भी भोजन बनाकर इसे कौवे, गाय, कुत्ते और चींटियों के लिए निकाला जाता है। पितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर बिना साबुन लगाए स्नान करना चाहिए और फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर पितरों के लिए तर्पण के निमित्त सात्विक पकवान बनाने चाहिए और उनका श्राद्ध करना चाहिए। इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण और पिंडदान के 3 मुहूर्त बन रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है कुतुब मुहूर्त, जो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा, और दूसरा मुहूर्त है रोहिणी मुहूर्त, जो दोपहर 12:38 से लेकर 1:27 तक रहेगा, और तीसरा मुहूर्त अपराह्न काल दोपहर 1:27 से लेकर 3:53 तक रहेगा। मान्यता है कि इन मुहूर्त में किया गया तर्पण और पिंडदान सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। पितरों का श्राद्ध करने के बाद लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी देते हैं। इस दौरान गरीब और ज़रूरतमंदों को वस्त्र, भोजन आदि चीज़ों का दान किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पिंडदान में पितरों को अर्पित किए जाने वाले पिंड चावल, आटे और दूध और काले तिल से बने होते हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है। क्यों अर्पित किया जाता है पितरों को चावल का पिंड? पितृपक्ष में पितरों को चावल से बना पिंड अर्पित करने का विशेष महत्व है। दरअसल चावल को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से ही पिंड पितरों तक पहुंचते हैं। इसलिए पिंडदान अनुष्ठान के लिए चावल को पकाकर उसमें विशेष सामग्री मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि पितरों को चावल के गोल पिंड अर्पित करने से जातक की कुंडली में ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही एक मान्यता ये भी है कि चावल को अक्षत भी कहा जाता है, यानी वो वस्तु जो कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि पितरों को चावल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में पितरों को आटे से बने गोल पिंड भी अर्पित किए जाते हैं। आटे का रंग सफ़ेद होने के कारण इसे चंद्रमा का कारक माना जाता है। आटे से बने पिंड अर्पित करने का मतलब होता है कि यमलोक में हमारे पितृ भूखे न रह जाएं। पितृपक्ष में पितरों को जो चावल, आटे के पिंड अर्पित किए जाएं, उसमें दूध, काले तिल, शहद और घी का उपयोग करना जरूरी होता है। माना जाता है
कि पिंडदान में इन सभी सामग्रियों का उपयोग करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का भी समापन हो। ज्योतिष गणना के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या यानी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण देर रात 10:59 पर शुरू होगा और ब्रह्म मुहूर्त में तड़के 3:23 पर समाप्त होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके सूतक भी मान्य नहीं होंगे। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी और भी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हो।